बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, साथ सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफसोस इस बात का है, वीडियो देख लेते हैं आप लोग मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जो कि बड़ी ही गलत बात है। भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो तो सोने पे सुहागा। तो आज फिर बात करेंगे भाई इकरा कवल के हवाले से, क्योंकि इकरा जो है ना आप लोगों की फेवरेट है, मुझे अंदाज़ा हो गया है। जब मैं इकरा के ऊपर कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना तो नीचे कॉमेंट जो होते हैं ना उनके ज़्यादातर फैंस के होते हैं, और अगर मेरे मुंह से कोई भी बात इधर उधर की निकल जाए ना तो फिर नीचे क्लास भी लगी हुई होती है। ये गलत है यार। देखो, किसी भी इंसान को ना इतना मार्जिन दो कि वो हक और सच की बात कर सके। सही और गलत में ना डिफरेंस करना सीख लो। इसे कहते हैं तनकीद करना, तनकीद पॉजिटिव। देखो, मैं नहीं जानती हूँ इकरा कवल को, आप लोग देखते हैं उनके व्लॉग बड़े शौक से, आपकी फेवरेट है। मगर जब न्यूज़ आएंगी ना तो हमारा काम है उस न्यूज़ को बताना, आप लोगों तक हकाइक को पहुँचाना। अब उसमें आप लोग हमें नीचे आके ऐसे सुना रहे होते जैसे कि कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी है। ना बाबा, मेरी तो किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरा क्या कहा है, इकरा कवल को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। मगर क्योंकि देखो ये व्लॉगिंग के ऊपर है और इनके ऊपर जब न्यूज़ बनती है जो कि सोशल मीडिया पर है, बल्कि सोशल मीडिया पर है, तो फिर खबर बनती है। तो खबर आप ही लोग जैसे लोग देखने आते हैं ना, तो हमारा काम है हकाइक पहुँचाना। अब उसके अंदर से आप लोग ना सुनाने वाले को इतना सा दिया करो कि कभी खबर जो है वो उनके हक में होती है, कभी अगेंस्ट होती है। अभी जब 10 दिन तक बाजी आराम फरमा रही थी तो फिर मैंने उनके लिए कहा था कि भाई चलो भाई कोई बात नहीं, अगर आराम कर रही हैं और अगर पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर रही है तो अभी छोटी बेबी वाली है, अभी उसको महीना सवा महीना भी नहीं हुआ छिल्ले में, तो थोड़ा अरसा छोड़ दीजिए। तो तब आपने मुझे कुछ नहीं कहा। तो जब अगेंस्ट से खबर आती है तो फिर आप मुझे सुनाने के लिए आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और अगर नहीं भी हैं और आपने मेरी वीडियो एज ए देख ली है तब भी मैं आपको वेलकम करूँगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मेरे ही मुँह से कुछ अच्छी बातें सुनने को मिले और आप मेरे पक्के वाले जो है सब्सक्राइबर बन जाओ और मुझे पसंद करने लग जाए इंशाल्लाह। तो बात शुरू करेंगे यहाँ से कि फेस रिवील कर दिया भाई किसी ने शरारत में यहाँ पर। और इकरा कवल ने कल फ़ोटोशूट करवाया था, कल का व्लॉग सबने देखा होगा, जिसके अंदर बेबी का फ़ोटोशूट हो रहा था। अब अल्लाह जाने किस बंदे खुल के खुदा ने जो है ना इसका कंटेंट उड़ा के जो है वो यूट्यूब के ऊपर डाल दिया। देखिए, सब कंटेंट है ना, आप अपना बेबी का फेस छुपा रहे, फिर एक ब्रांड वीडियो डालेंगे कि फेस रिवील कर दिया गया है और उसके बाद फिर कंटेंट पर वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, मिलियन व्यूज़ जाते हैं। अभी यही सब कुछ हो गया, माँ सफदर के साथ भी हुआ। कल परसों उनकी साली ने जो है वो उनका फेस रिवील कर दिया बेबी का, जिसके ऊपर वीडियो भी डिलीट करवाई गई और फिर उसको एडिट करके दोबारा से उसने डाल दिया और डांटे जो है वो अलग है। अब यहाँ पर इकरा कवल के भी बेबी का कल फेस रिवील करा दिया किसी ने। भाई सोशल मीडिया पे इस वक्त इनकी तस्वीरें वायरल है और आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो इकरा कवल का अभी तक कोई भी चीज़ नहीं आई। भाई हो गया, अब क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई 10 दिन के वो रेस्ट पर गई थी। तो ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने कभी रेस्ट किया नहीं। जब तक उनको रेस्ट करना चाहिए था तब भी रेस्ट नहीं किया। आप हक सच की बात यही है कि जब बंदी की शादी हुई तब भी रेस्ट नहीं किया। जब उसको बेबी हुई तो वो लेबर रूम तक में भी मियाँ कैमरा लेके मौजूद थे। बेबी के अगले दिन भी कैमरा लेकर उनके सर पर मौजूद थे, जो कि इतना क्रिटिकल वक्त होता है जब आप उस टाइम पर आपकी हालत ऐसी होती है ना कि आपको दुनिया में किसी से भी कुछ नहीं होता देखने का सिवाय अपने बेबी के। मगर उस टाइम पर भी ये व्लॉगिंग कर रही थी। सडनली अकीक़े के अगले दिन से ही जो है वो अरीप और ये दोनों जो है ना लापता हो गए। उसके बाद चमगोइयाँ तो होनी थी और यहाँ पर NICCIA वाले जो है वो हाथ और डंडे सब धो के इनके पीछे पड़े थे। अभी जो है लेटेस्ट न्यूज़ कल की ये है कि उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं भाई अरीप के, और उन्होंने कहा है कि अब हम छापे मारेंगे क्योंकि ये लोग गायब हुए हैं। अब सोचने की बात यह है, ये तो घर में बैठे हुए हैं और वीडियो बन रही है, इनके फ़ोटो शूट हो रहे हैं, तो वो कौन सी पुलिस वाली है, NICCA वाले कौन सा मरीख पे चले गए कि चांद पे कोई अरीप और इकरा रहते हैं जिसको ढूंढा जा रहा है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो तो अपने घर में भी हैं और डेली व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। बड़ी मज़ाहिया खेज़ तरीके की बात है। मुझे तो समझ में नहीं आई कि हो क्या रहा है। मैंने आपसे कहा था कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सारी तस्दीक करके बताई थी सारी चीज़ें। आपने अगर नहीं देखा तो फ़ौरन जाके वाली वीडियो देखकर आ जाओ। उसके अंदर पूरी चीज़ें मैंने बताई कि किस किस को गिरफ्तार करना है, डकी भाई और अरूप का क्या सिलसिला हुआ था, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बता दिया था। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ सोर्सेज से पता लगाऊंगी कि आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों अरेस्ट वारंट जारी किए गए और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये लोग रुपोश हो चुके हैं और हम इनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो कुछ बातें समझ में आई हैं कि देखें
अंदर ही अंदर तौर पर ना यहाँ पर बहुत सारे काम हैं जो कि कैमरे के पीछे हो जाते हैं। वो आप समझ गए होंगे ना, समझ गए ना, बहुत समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। तो कुछ चीज़ें कैमरे के बिहाइंड होती हैं और वो बड़ी तगड़ी होती हैं। उसके बाद आपको अगर एक केस तो बना हुआ है अदालत में, आपको जज के सामने कुछ बात भी करनी है। अब वहाँ पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग रुपोश हुए हुए हैं और हम इनको ढूंढ रहे हैं, आप अरेस्ट वारंट अरीब के जारी कर दे ताकि हम इनके लिए छापे मारें। अब अल्लाह पूछे वहाँ पर कोई बंदा खड़ा होकर नहीं कह रहा भैया जाओ घर पर है, हमें पता है, आप अरेस्ट वारंट निकलवा के छापे मत मारे। उनका तो डेली व्लॉग आ रहा है, वो तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर आप किसको ढूंढ रहे हैं पता नहीं। फिर मुझे लगा शायद कोई और अरीब और इकरा कवल हैं जो कि कहीं और व्लॉगिंग करते हैं और उन्होंने कोई और काम किए हुए, ये वाले नहीं है, क्योंकि ये तो शांति के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि गिरफ्तारियाँ अदलियाँ क्या है, और क्या सारा का सारा नज़ला ज़ुकाम जो है वो डकी भाई पर ही गिरना था, अरूप पर ही गिरना था, या उनसे कोई ज़ाती रंजिश है, ये भी नहीं समझ में आ रही है। अगर उनसे कोई ज़ाती रंजिश है तो फिर इन दोनों मियाँ बीवी पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों, इनको क्यों छोड़ा हुआ है? भाई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, सबको एक ही कटहरे में लाके खड़ो करो। एक के लिए कानून कुछ और है, दूसरे के लिए कानून कुछ और है। जुर्म तीनों ने एक जैसा किया हुआ, एक जैसे इन्होंने प्रमोट किए थे और एक ही जैसा काम किया हुआ था, एक ही जैसा इनका सिमिलर कंटेंट था, एक ही जैसे दोस्त थे। अब वहाँ पे डकी को कहा गया कि भाई तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बैठी हुई थी जब तुम प्रमोशन कर रहे थे इस ऐप की, इसलिए गिरफ्तार किया। अब यहाँ पे इकरा और ये लोग भी साथ साथ ही बैठे हुए थे, इनका भी साथ साथ होना चाहिए था, मगर यहाँ पे इकरा कवल को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी अरेस्ट वारंट जारी किया गया उनके शौहर अरीब के लिए, और उनको गिरफ्तारी करने के लिए जो है अब पुलिस टीमें तश्कील दी जाएंगी और उसके बाद उनके लिए छापे मारे जाएंगे। अब छापों के अंदर मैंने सुना है कि शहरों में कराची भी है, लाहौर भी है, पिंडी, अफगानिस्तान तक सुना है कि जाएंगी पुलिस और वहाँ जाके भी छापे मारेंगे अरीब और इकरा कवल के, मगर उनके घर पे जाने की तौफीक नहीं हो रही है। घर पे नहीं जाएंगे, बाकी हर जगह जाके छापे मारेंगे। भाई आप लोग जो है ना मुझे बता दें कमेंट में, अब मैंने इसमें कौन सी गलत बात की है जो आप लोग मुझे आके कमेंट में भर भर के सुनाएंगे कि आप जो है वो इकरा कवल की दुश्मन है, आप ये गलत बातें कर रहे। देखो मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने फिर बता दिया। मैं बड़े सॉफ्ट और प्यार से और एक सही तरीके से आपको चीज़ें सुनाती हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए और आपको हक़ाइक़ भी पता चले कि यहाँ पर भी हो क्या रहा है। अगर कोई भी मसला है तो आप सीधा सीधा अदालत में पेश करवाएँ। अब यहाँ पर तो मुझे पुलिस का मौक़िफ़ ही समझ में नहीं आ रहा। तो वो दोनों मियाँ बीवी ने तो अपने चैनल पे भी तक कुछ भी नहीं कहा, ना कोई गिरफ्तारी का, ना कोई गलती का, ना कुछ भी। पीछे जो बातें बन रही हैं अदालतें काम और जो पुलिस की तरफ से बातें आ रही हैं वो अलग ही जहान की बातें। तो इन सब के अंदर हम जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर किस खबर को आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप एक कॉमेंट में आके हमें सुना रहे होते हैं। तो तस्दीक खबर आपके पास जो खबर आई है वो मैंने सुना दी है, भाई यही खबर आई है, अब आप फैसला करें, क्योंकि आपको भी कुछ करना है ना। सब्सक्राइब तो आप करते नहीं, लाइक तो आप करते नहीं, तो कमेंट में आप मुझे बताएं कि इसमें क्या गलत मैंने खबर सुना दी आपको। अब आप मुझे बताएं कि NICCA वाले किन अरीब और इकरा को ढूंढ रहे हैं, जबकि इकरा और अरीब के धड़ाधड़ व्लॉग आ रहे हैं, डेली बेसिस पर व्लॉग आ रहे हैं। हत्ता कि उनकी तो बेबी का फेस भी रिवील हो गया, उनको तो उसकी टेंशन लगी हुई कि उनका इतना बड़ा कंटेंट हाथ से चला गया है, आप वो क्या करेंगे। ठीक है, तो अब तक जो भी है ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, वैसे मैंने कोई बुरी बात की नहीं है, हक़ाइक़ पे बात की है। अपने ख्याल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।